अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले दिनों लाहौर के अंदर का एक इवेंट हुआ, आपको याद होगा। और वो पूरा का पूरा इवेंट बोंगियों के ऊपर मबनी था। पहले मैं उसको मजाक में लेता रहा, लेकिन जो चीप घटिया हरकत हार्थ रऊफ के बारे में की गई, मुझे उसका अफसोस हुआ। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस कैलेंडर के अंदर इतने घिरे हुए लोग हैं। वहां पे एक लड़का सवाल पूछता है कि क्या आगे प्लेयर ऑक्शन में जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा। तो आतिफ राणा साहब, जो बाज़ाहिर एक बड़े बाशऊर बड़े समझदार इंसान लग रहे थे, उन्होंने कहा कि क्या आपकी फैमिली ऑक्शन में जाए तो आपको कैसा लगेगा। आपकी फैमिली, उस बच्चे के पर्सनल फैमिली के ऊपर अटैक किया। बड़ा घिरा हुआ लफ्ज था, लेकिन मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा हो सकता है मजाक में बात की हो। फिर पब्लिक से बार बार पूछा गया कि क्या हम हारिस रऊफ को लें। तो पब्लिक में शायद इनके अपने कुछ बसिंदे उसमें खड़े होंगे जिन्होंने मोमेंटम बनाया। तो बार बार उस पाकिस्तान के स्टार की इंसल्ट करते रहे। ये आतिफ राणा और शहनशाह अफरीदी भी इसमें शामिल था। मुझे अफसोस है, मुझे शहनशाह अफरीदी का वो वक्त भी याद है जब कलंदर में इसको खेलने के लिए ना चांस नहीं मिलता था। मैं कलंदर के दुबई ऑफिस के अंदर या होटल के अंदर टिकटें लेने जाता था तो जो मुझे कहता था, चाचा दुआ करना, मेरे में टैलेंट है लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा। मुझे यहाँ तक भी बात इतनी बुरी न लगी। मैंने कहा हो सकता है ये बंदे बाशऊर हों, गैरतमंद लोग हों और सिर्फ ऐसे मजाक में ये बातें कर रहे हैं। फिर खलासा खुलता है मेरी तरह एक दबंग मुछों वाला, जिसका मैं फैन था, जिसने लाहौर के अंदर मुझे चांस दिया, जिसका नाम था फवाद राना। फिर उसका पता चलता है कि इन्होंने अपने सगे भाई के साथ स्कैम किया, उसके साथ फ्रॉड किया अपने सगे भाई के साथ। उसकी लाहौर के अंदर को खुद हाईजैक किया, कब्जा ग्रुप बने, कब्जा माफिया बने और अपने सगे भाई के खिलाफ इन्होंने एक प्रोपेगेंडा बनाया। फिर बात खुल के मेरे सामने आई कि जो लोग अपने सगे भाई के नहीं हो सकते, जो लोग अपने बड़े भाई के साथ स्कैम कर सकते हैं, जो बंदा जिसने लाहौर के अंदर को बनाया, ब्रांड बनाया, खरीदा, उसके साथ नहीं हो सकते, उसके अपने नहीं हो सकते, तो तेरे मेरे हारिस रऊफ के साथ इनकी क्या मुखलसपन होगा। अब सुनो आतिफ राणा साहब, आपने एक स्टूडेंट को बोला कि तेरी फैमिली की बोली लगेगी। आज पूरे भरे बाजार में तेरी फैमिली की बोली लग रही है, तेरी फैमिली की इज्जत नीलाम हो रही है और तेरी फैमिली आज जगह जगह तुम लोग अपने बड़े भाई के बारे में लोगों को मिसगाइड कर रहे हो, गलत बयानात दे रहे हो। ये जो बंदा अपनी फैमिली का रखवाला नहीं हो सकता, वो आम बंदे की फैमिली की इज्जत क्या करेगा। छोड़ो, ये बात भी खत्म करो। कभी कभी ना इंसान के मुंह से निकले हुए अल्फाज वो उसको बर्बाद कर देते हैं। इधर उसके मुंह से निकले अल्फाज, उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह ऐलान कर दिया कि तमाम प्लेयर ऑक्शन में जाएंगे, जिसका जितना दिल है वो खरीदेंगे। अब इनके पास तो टका नहीं है, सारे के सारे पैसे फवाद राणा के इन्वेस्ट हुए हैं। ये उनके पैसों के ऊपर कब्जा ग्रुप बन के बैठे हुए हैं। बल्कि मैं तो अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे कब्जा ग्रुप, कब्जा माफिया के खिलाफ FIR होनी चाहिए। अब तेरे सारे प्लेयर बिकेंगे। हारिस रऊफ तो कलंदर में खेलने वाला नहीं है। अब जिसको चाहेंगे दूसरी टीमों वाले खरीदेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने रेट्स के हिसाब से। अब तेरी फैमिली कहां जाएगी। बात फिर वहीं जहां से शुरू की थी। जो बंदा अपनी फैमिली का पासदार नहीं है, जो बंदा अपनी फैमिली की इज्जत का रखवाला नहीं है, जो बंदा अपने सगे भाई के साथ, जो बंदे फ्रॉड कर सकते हैं, स्कैम कर सकते हैं, उनके सामने इस फैमिली की क्या रिस्पेक्ट है। ये व्लॉग मैं कभी ना करता, क्योंकि हारिस रऊफ के खिलाफ पहला मोमेंटम लाहौर कलंदर ने बनाया। पहली मूवमेंट हारिस रऊफ के खिलाफ लाहौर कलंदर ने चलाई। और इससे बड़ी दुख की बात यह थी कि एक बच्चे के सवाल के ऊपर उसकी फैमिली के ऊपर अटैक किया आतिफ राणा ने। अल्लाह को तकब्बर गरूर पसंद नहीं है। जिस तरह इंडिया का तकब्बर गरूर मुझसे नकवी खाक में मिला रहा है ना, इस तरह लाहौर कलंदर के अंदर जो गरूर तकब्बर किसी के पैसों के ऊपर
अय्याशियाँ, फवाद राना की इन्वेस्टमेंट, और आतिफ राना और समीर राना उसके ऊपर एक कब्जा माफिया बन के बैठे हुए थे। ये अल्लाह पाक ने ना किसी को जब जलील करवाना होता है ना, तो इस तरह की शो लगाता है, और उस शो के अंदर फिर इस तरह की बोंगियाँ मरवाता है अल्लाह पाक। फिर उस बोंगियों के बाद अल्लाह पाक उनको आईना दिखाता है। ये सारा एक हफ्ते के अंदर हुआ है, यानी कि एक हफ्ते के अंदर इन्होंने जो है हारिस रऊफ के खिलाफ एक मोमेंटम बनाया, एक तहरीक चलाई। इसी हफ्ते के अंदर अंदर एक बच्चे ने सवाल किया इसी इवेंट के अंदर कि आप अपने प्लेयरों को ऑक्शन में जाएंगे तो कितने में खरीदेंगे, तो इन्होंने बोला ये अगर तुम्हारी फैमिली की बोली लगे तो तुम कितने में खरीदोगे। इसी हफ्ते के अंदर ही फवाद राना भी आ जाता है, और इसी हफ्ते के अंदर ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लेयरों को ऑक्शन में जाने का ऐलान भी कर देता है। मेरी कलंदर अब फेवरेट टीम नहीं है जब तक फवाद राना इसकी बागडोर नहीं संभालता। पाकिस्तानियों, आप कमेंट के अंदर अपनी राय लाजमी बताना, मुझे इंतज़ार रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।